एक छोटे शहर में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता रमेश एक साधारण घड़ीसाज थे, जो पुरानी टूटी घड़ियों को ठीक करके लोगों का भरोसा कमाते थे। उनकी दुकान छोटी थी, लेकिन काम बहुत साफ सुथरा और ईमानदारी से करते थे। उनके पास पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन दिल बड़ा था। राहुल छोटा था, बस 15-16 साल का। वह मोहल्ले के कई लड़कों की तरह समय को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। सुबह देर तक सोना, स्कूल में देरी से पहुंचना, होमवर्क को टालना और समय को यूं ही हाथों से फिसलने देना, ये सब उसकी आदतें थीं। पिता उसे अक्सर समझाते, बेटा, समय की धूल भी अगर पकड़ ली ना, तो जिंदगी की चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। पर राहुल हर बार हंसकर टाल देता। एक दिन ऐसा आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक सुबह राहुल के पिता ने उसे दुकान पर बुलाया। जैसे ही राहुल बैठा, पिता ने उसे अपनी सबसे पुरानी, सबसे प्यारी पॉकेट वॉच, जेब घड़ी दिखाई। वही घड़ी जो उसके दादा ने उसे दी थी। घड़ी बहुत पुराने जमाने की थी, लेकिन आज भी टिक टिक करके चल रही थी। पिता ने कहा, राहुल, ये घड़ी बहुत कीमती है, लेकिन इसकी सबसे कीमती चीज है इसका समय। आज मैं तुम्हें इसका असली मूल्य बताना चाहता हूं। राहुल ने उत्सुकता से पूछा, कैसे पापा? पहला स्थान, कबाड़ी की दुकान। पिता बोले, पहले तुम इस घड़ी को कबाड़ी के पास ले जाओ और पूछो कि ये कितने में खरीदेगा। राहुल गया। कबाड़ी ने घड़ी को हाथ में लिया, 2 बार उलट पलट कर देखा और बोला, 200 रुपये दे दूंगा, पुरानी चीज है, बस इतना ही। राहुल लौटा और बोला, पापा, 200 रुपये। पिता मुस्कुराए, ठीक है, अब चलो दूसरे स्थान पर। दूसरा स्थान, पुरानी चीजों की दुकान। यह दुकान थोड़ी अच्छी थी, जहां पुराने एंटीक सामान मिलते थे। दुकानदार ने घड़ी को देखा, साफ किया, कुछ देर घुमाया और बोला, इसकी बनावट बहुत अनोखी है, मैं 1500 रुपये दे सकता हूं। राहुल हैरान, पापा, यह तो कबाड़ी से 7 गुना ज्यादा दे रहे हैं। पिता ने सिर हिलाया, अब आखिरी जगह चलते हैं। तीसरा स्थान, घड़ियों का कलेक्टर, एक शौकीन व्यक्ति। यह आदमी घड़ियां इकट्ठा करता था, वो भी बहुत पुरानी, दुर्लभ, खास घड़ियां। जैसे ही उसके हाथ में वह जूनी घड़ी पहुंची, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, मैं इसे Rs 50,000 में खरीदूंगा, यह बहुत रेयर है, बहुत मूल्यवान। राहुल ये सुनकर दंग रह गया। 50,000! पिता का सबक, जिसकी वजह से राहुल की जिंदगी बदल गई। घर लौटकर पिता ने शांत आवाज में कहा, देखा बेटा, एक ही घड़ी के 3 अलग अलग मूल्य मिले। घड़ी वही थी, पर मूल्य उस जगह के हिसाब से तय हुआ जहां तुम उसे ले गए। इंसान भी घड़ी की तरह है। अगर वह गलत जगह, गलत लोगों, गलत माहौल में रहे, तो उसकी कीमत 200 रुपये जैसी लगती है, और सही समय पर सही लोगों के बीच पहुंचे तो उसकी कीमत लाखों की हो सकती है। राहुल ध्यान से सुन रहा था। पिता ने आगे कहा, समय भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर तुम समय की कीमत नहीं जानोगे तो जिंदगी तुम्हारी कीमत खुद तय कर देगी, लेकिन अगर तुम समय की कीमत समझ गए तो तुम्हारी कीमत तुम तय करोगे। इतना कहकर पिता ने वह घड़ी राहुल के हाथ में रख दी। आज से इस घड़ी को रखना, ताकि हर टिक टिक तुम्हें याद दिलाए कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज करना है, उसे कल पर मत टालना। राहुल की आंखों में पहली बार जिम्मेदारी और भावना दोनों दिखाई दे रहे थे। उस दिन के बाद वह हर छोटी बड़ी चीज में समय का महत्व समझने लगा। पढ़ाई, आदतें, दिनचर्या, लोग, सबको सही समय देना। कहानी की सीख, समय की कीमत समझो, वरना जीवन तुम्हारी कीमत कम कर देगा। गलत जगह रहकर अपनी कीमत मत घटाओ। जो आज करना है वह अभी करो। सही समय किसी का इंतजार नहीं करता। अपने आप को सही माहौल, सही लोगों और सही दिशा